ठाकुर साहब, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये धरती मेरी माँ है और तुम धरती माँ का सौदा कर रहे हो और हमारे पिताजी से कह रहे हो कि जमीन खाती। जाओ जाओ, तुम्हें जमीन तो नहीं। मालिक लड़का हमारा काहे पर सुनाश कर दिया तुमने, हाथ दो मालिक, गलती की माफ कर दो मालिक, छाड़ दो हमारे लड़का एक लोग तो काहे नाश कर दे। मेरे एक ही लड़का है और जब ये सारा सिस्टम की सिल्ली के तरीके भरम पड़ रहा था मालिक, हम मना कर रहे हैं लेकिन कहाँ भर भरम बूढ़ मने हम फांस कर दिए, हम बहुत बड़ा है और पढ़ के सुन मालिक के मैया चुप जा ला हमरा पिस्टल लाओ, बहुत जल्दी के साथ हमरा पैसा लाओ। मालिक पैसा ऐसा इतरादे पे मालिक कुछ दिन की मोहलत दो, अंगूठा मालिक। मोहलत 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 कुछ दिन की मांग रहा है, मोहलत हम 2-4 मिनट के नहीं दे पाऊंगा हमको इसी वक्त और अभी इसी टाइम हम अपना पैसा चाहते हैं। आज इस रायपुर के अंदर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जमा है जो पूरी जिंदगी बता सके। पैसा लाओ। नहीं जमीन नहीं मालिक कहाँ नहीं बेच पाओगे, अगर जमीन नहीं बेच पाओगे तो हमारी रियासत में जिंदा मुझे मार करना चाह रही थी, जिस शराब की खातिर तूने मुझे मारा है मेरे बेटे शुद्ध से मेरी सौगंध है। लाश पे उठल वाली हो, इस लाश को हटाओ, खंडहर में डाल दो। भैया तुमको लाठी दिया को भैया लाठी हाथ ही लागे कोई जदो गया मरी और जई चलाइबा करे और जमीन 5 बीघा हमरे हाथ लग गई है। उरे इसे क्या करोगे? इसे चलाइबा सुअर। उरे यार छोड़ जाओगे पूरे बंदे मुझे ये सारा पसिया जमा हुआ है का पता नहीं का सारे पसिया का डिस्ट्रीब्यूटर पूरा बंद हो जाते पूरे। नौकरी किसकी करते हो? पहले जब तक रहा तो यहाँ पसिया मालिक तो सुंदरवा भागा हुआ पीछा करो, भागवा मालिक को पीछा नहीं सही कहते हो। जिस वक्त राम सिंह अपना दम तोड़ रहा था तो क्या कह रहा था? बेटा सुंदर सिंह भाग जा, जमीन तो देना लेकिन सिर्फ 6 कदम ठाकुर फब्बत सिंह की चिता दिला। अरे सारे सुंदर कहाँ जाओगे भाग कर? आज
सुनो तुम कहाँ जाओगे सारे भाग कर, तुझे खींच कर मारूंगा आकाश। किधर गया भैया रे, थोड़ी देर के लिए हम मान लिया वो गया। उसके बाद बता रहे हो मालिक वो जा रहा, वो कोई हेलीकॉप्टर हो गया, कोई चिल्हर हो गया, कबूतर हो गया, कोई चिड़िया हो गया जो आकाश में उड़ने लगा। 40 के ऊपर रहा कोई दिक्कत नहीं। हमसे मिलकर और मैं बैठ गया आवाज है। अगर सुंदरा बच गया, अगर सुंदरा बच गया तो दुनिया बच जाएगी, लेकिन भौसड़ी तुम दोनों जिंदा। यहाँ का पिक्चर देखे हुए हो हिंदी? अरे एक में विलन दौड़ा दौड़ा को हीरो को मार दिया था। अच्छा और वो नदी में गिर गया था। हाँ। मल्लाह लोग बचा लिए, मालिक मल्लाह जब बचा लिए मालिक तब दौड़ाए भर है मारते गाड़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर सुंदर बच गया तो उसने क्या कहा है, जमींदार ठाकुर भूपेन सिंह तुम्हें जमीन तो दूंगा, लेकिन 6 कदम तुम्हारी चिता चलाने के लिए। अगर सुंदर बच गया, अगर हम मर गए तो बस तुम भोसड़ी बचाओगे। तुमने जमीन के लिए हमारे पिता को हमारे आंखों के सामने मार दिया और मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अरे भूपेंद्र सिंह, अगर जो मैं जिंदा रहा तो कसाब से तबाही न बचा दिया तो मेरा बिना तुम तो पहले 42-43 हो गया, बढ़िया चलने लग रहे हैं। तो फिर कम है, पता नहीं का है फिर होगा। हाँ फिर कम होगा। गोली लग गई है, खून टपकता हुआ गया है और तुम सारे दोनों 14 पैदा हो रहे हो। बच्ची है यानी खून तड़प गया है तो नाक तो हम भी गए, हम भी मर जाएंगे। सारे बहन चोर ऐसा भालू जैसा रिछ जैसा सारे डांस कर रहे हो, बता रहे हो तुम मर जाओगे। तो आज अगर ये ठाकुर भूपेन सिंह मर जाएगा तो तुमका यहाँ बाग लगाओगे। तुम मर जाइए सारे। हाँ 42 होगा, 44 होगा, बस सही है। बांध देते बाबा, 44 है, बढ़िया चला गया।
चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया 45 है, बढ़िया। तीन चार दिन से आज जाग अगर सुंदरा बच गया, एक बात समझ लो, अगर सुंदरा बच गया तो सर्वप्रथम हम इसकी लौंडिया के साथ रेबा करेंगे और चाटा देखो सर, ऐसा चाटा मार रहा मालूम है उसके चुम्बी नहीं रहा। सारे बहुत जल्दी पीछा करो, ठाकुर भूपेंद्र सिंह, तुमने गोली मार के अच्छा नहीं किया है। कसम से ये सुंदर जिस दिन वापस आएगा, ये सुंदर जिस दिन वापस आएगा, तेरी मौत की सामान साथ लेकर के आएगा। नहीं ठाकुर भूपेंद्र सिंह, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ और हमारा कोई ना कोई सहारा जरूर बनेगा। मैं चाहता हूँ सुंदरा का पता लगाओ, वो कहाँ है सारे? उसके गोली लगी है, कहीं ना कहीं गिर जाएगा। देखो कहाँ है, कहाँ बैठे हो लाला मुनीम? अच्छा, चट्टान देखे हो? ऊंचे पर बैठ जाए, हाँ। पानी छानी आज घोसा और बैठे कहाँ हो, देखे हो? तान पर। हाँ? सुंदरा के ऊपर बैठे हो। सुंदरा नहीं, चंदरा है साले, रामी हो। लाला मुनि, हाँ मालिक। आप जरा साइड में बैठ जाओ। ऐसा बैठे हो मालूम देते हमारे यहाँ क्या मल्ला लैट्रीन कह रहे हैं। काफी हुआ, काफी हुआ। हम सोचे इतना बैठे तब हम इनका नीचे बैठा दी, इनका पकड़ के हम मसाला घाव भी हम वो घाव है, हाँ? वो भगवान की देने हर एक इंसान की होती है। पहले उनकी बताओ पछवाड़े हाथ डाले बैठे, तुमने नहीं देखो तो हर एक इंसान की होती है, हर एक जानवर की होती है साले। रामलाल, एक काम करो, देखो इसके गोली कहाँ लगी है? हाँ गोली देखो कहाँ लगी है। हम उन गोलियों की बात नहीं कर रहे हैं, इस बंदे की पिस्टल से गोली जो निकली है देखो कहाँ लगी है। राम जीवन राम सजीवन तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। मालिक बाजू में लगी गोली, बाजू में लगी, बाजू में गोली लगी है। जरा देखो इसकी सांस चल रही है कि मर गया? यानी अभी जीवित है।
सही चल रही है। अगर ये जिंदा बच गया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी का काल बन सकता है। इसलिए इसको यहाँ पर दुनिया से शमशान घाट पहुँचा देना बहुत अच्छी बात है। गाड़ी नहीं मार रहे हैं, अब हम यह बिया ही मारी है ना, रामी है साले। कहा जाता है ठाकुर साहब से मार डालो। आज रही बात, तूने सही कहा है, ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी के ऊपर, ना रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी के ऊपर, ना रहेगा लोहा तो बनेगी बांसुरी के ऊपर। आज दुनिया से सुंदरा को नामो निशान मिटाऊंगा और इसके खानदान में कोई इंसान चिराग जलाने के काबिल। इका जो मार डालो मालिक डालो सब उठाओ। सही कहता है। हाँ मारो। और इतनी दहशत हो जाएगी इस रायपुर से लेकर बामनपुर अगई ग्राम सभा के अंदर सब सीधे कोई इंसान हम तो तुमसे बगावत। ठाकुर भोटन सिंह लाला मोहन की जय जयकार। सही कहता है। चलो हम गोली चलाते हैं, तुम लोग जरा साइड हो जाओ। आगे तुम साले उखड़े हो तो बिया हो रहे हो और मारी की खेती गोली है। गोली नहीं है, गोली नहीं है। छर्रा गिर रहे हैं। ये सब छर्रा गिर रहे हैं। खटका फटका थोंग लगाओ। तुमको ना लगाओ, तुम्हारे पिछवाड़े डाल दिए खटका। गोली चला रहे थे साले, माला टूट गया है। हाँ, लेकिन हमारी पिस्टल में गोली खत्म होगी। तुम्हारी परेशान ना हो। हाँ। तुम कच्ची गोली खाए वाले हम थोड़ा ही ना। अच्छा अच्छा। और ना है गोली तुम्हारी खत्म हो गई। हाँ। तू गोली हम ही डालो मारो। वो तुम्हारी दो गोली हम लेंगे, कब जब जरूरत पड़ेगी तब साले। हम समझ गए हैं। अब हमारे पास इस पिस्टल में गोलियां खत्म हो गई हैं। अब क्या होगा? लैला मुनीम, एक काम करो, बताओ मालिक। नौकर के द्वारा इसका ये जो चेहरा है पूछ दिया जाए। चेहरा को पूछ करके और बहती हुई दरिया में फेंक दिया जाए। हाँ मालिक, क्या बात सही है। तो इसे मगरमच्छ और मछलियां साले सतगड़िया कहाँ गाँव साहब? वो सतगड़िया कौन हो ये? सतगड़िया दिया है। बहुत जल्दी इसका पत्थर उठाओ, इसका मुंह और इसका मुंह पोत गया। हाँ। कौन हरिंदार दे जो दो तो समय नहीं ना वोट तुम्हारे ना है मालिक कह दिया। हाँ, जल्दी इसका मुंह पूछ दो। क्या मुंह पूछ रहे हो भैया? इनका मुंह हम तुमको बता रहे हैं। सुंदरा का मैंने सुंदरा का बताया था रे। सर दूर दूर इधर उठा मतलब मार डालना। सही कहता है। मुंह पूछा नहीं। तो साले कहाँ मर जाएगा? हाँ, अरे कमे पड़ना है साले, इसको जान से मार दो, उसके बाद दरिया में फेंक। अब साला मारी से अब इस इंसान को जो सामने दरिया दिखाई देते हैं, अब जब मारे अंदर तो भात तब जाने सीरों मसी गई है। ओ साले वारे लाला मन तुम्हारे चट्ठा से ने तो दुनिया परेशान हुई थी। सही कहता है। चलो इस ईटा को यहीं पर धर दो और इस लाश को उठाओ, सामने खत्म में जो दरिया बह रही इसी में फेंक दो। बहुआ बहुआ नहीं का सफाई लग जाए।
इसको दरिया में फेंक दो। बैग का डाल दे। हाँ, डाल ना जाओ, बिया जाओ साले। इकाई के नानी ते बैठायो बताओ जाने वाले की इकाई के नानी ते बैठायो अब लाला मनियम तुम्हें करना क्या है? जाओ। हाँ? बहुत जल्दी जाओ। अब इस रियासत के अंदर ये देखो कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं। हाँ मालिक अब हम देखा जाती जाओ, बहुत जल्दी जाओ। ठीक है मालिक जाओ। तो मेरी राम राम है परेशान। आज अभी तक ये चला गया है, लेकिन बुरे नौकरवा जाओ, तुम भी इस रियासत के अंदर जाओ और चक्कर लगाओ। देखो कोई इंसान हमारे खिलाफ चिदर बदर तो नहीं कर रहा। बहुत जल्दी जाओ। बैग हम कहाँ चले जाएगा? हाँ? हम चले जाएगा। चले नहीं जी हो तुम सोरधाम चले जी हो, साले हरामी हो। जल्दी जाओ इस रियासत में, देखो कोई हमारे खिलाफ चिदर बदर तो नहीं कर रहा। जाओ। कहा तो हम चले जाए। मालिक हम चले जाइए, कहो तो हम चले जाइए, और फिर जब कहीं बात तो कोई हो जाती है। जाओ। कहा अकेले दम पर चले जाए। अकेले दम पर ना चले जाओ, 4-4-10 आदमी ले जाओ और जाओ को हम तार वाला बोड़ी जाओ जाए। कहा हम चले जाए। हाँ, तुमसे नहीं कहती ये हो साले की नहीं दी। याद रखना, रायपुर से लेकर पवनपुर तक, रायपुर से लेकर पवनपुर तक अगर एक ग्राम सभा के अंदर अगर कोई इंसान हमने खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो क्या हाल हुआ है? जो हाल राम सिंह के खानदान का हुआ है वही हाल सारे गांव का होगा। इसलिए कोई इंसान हमसे चुदर-मुदर वह हमसे जरूरत करने की जरूरत नहीं करता ना। सारे गांव को शमशान घाट हमारी भोसे हमारे भोसे सूर्या चंदा बोले, हमारे भोसे सूर्या चंदा बोले। मैं चपल को राजा हूँ मुझसे बना। गुजरता हूँ जिस गली पर, गुजरता हूँ जिस गली पर वहाँ शमशान होता है। हमारे सामने किले की तरह कहाँ मर गए रे पहरिया? पहरिया बोलते हैं जहाज का लंगर उतार लो। शाबाश शाबाश। बोलते हैं जहाज का लंगर उतार लो, पानी में पाद मार दो फिर जा। कहीं का साले, इसमें कोई सियासी की बात है? ये शर्म कहीं का, पानी में पाद मारेगा तो बुज्जा निकाल देगा, नहीं इस प्रकार से भी बोला जाता है। अरे गुजरता हूँ पहाड़ों पे, गुजरता हूँ पहाड़ों पे तो रोने नजर आते थे। अरे जो सारा सामने तो बंदूक के गए। अरे जिस गली में कुत्ते भौंके उस गली को छोड़ दूं, जिस गली में कुत्ते भौंके उस गली को छोड़ दूं, ससुराल जाऊं सलाह चुम्मा न दे ससुराल जाना। वो बदतमीज कहीं का, जिस गली में कुत्ता भौंकेगा वो गली छोड़ देगा और ससुराल जाएगा सरहद चुम्मा नहीं देगी तो ससुराल जाना छोड़ देगा साले लबरे। फिर बादे का वो होना चाहिए जाएगा। किसे बताओ पहरिया है कि चारों तरफ यानी घूमा करता है। मैं एक अपने अड्डे पर चारी हर समय रहता हूँ और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? तो देख वाला हूँ अकाटी गुलपाल की मुझसे बयान कीजिए, कोई पुलिस का है मुतमइल, अल्लाह का तो नहीं, सब बयान कीजिए।
खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है? यानी कि आवाज की बात कर अरे मैं लाया हूँ सरदार ने ताजी खबर मेरे खबर पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है, जिंदा मुर्दा जो भी गिरफ्तार कर रुपये रखा है 50 मालिक कर जाऊंगा या तो कर जाऊंगा, जंग में हार जाऊंगा। शायरी तू उसके धमकी से डर गए और सरदार जी खेले रहने के मारे डराए नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मालिका नारे जब है जब के हाथों में हथेली और पाँव में दे दिया था तुम्हें साधु घबराओ नहीं, जब तक मेरे हाथ में बात हमारी है ऐसा मालिका का नहीं कर सकता है। सुनिए मेरी बात, तो दुनिया नहीं और दुनिया में पैदा नहीं और कोई मारी काराई, अब तुम सब होते हुए और करे तो करे जो बारी मेहरबान जान होएगा, और करे जो बारी मेहरबान जान होएगा। अरे जंगा ठाको से अनसुन शान हो, जब कोई यहाँ पर होगा, जब कोई यहाँ पर होगा, अरे कब हिम्मत वाला टापू पानी जाने हो। और जरा कुछ सोचो भाले, धूल कर निकाले सभी अभियान उठाओ, सभी साथियों इस सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, चलो आज मेरे बहुत तेज से प्यास लगी है और इसी दरिया के किनारे किनारे चलते हैं और पानी पीएंगे और फिर अपने पीली पहाड़ी पर चलेंगे। बढ़ा पैगाम देश की सेवा की शादी शादी लगी है, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, पहाड़िया मट्टी पड़ी है, इसके हाथ लगा कर देखो, साफ तो नहीं चल रही है। मालिक भाई सरदार जी भी चल रही है, चल रही है, हाँ ठीक है। घबराओ नहीं बेटा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बेटा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछ रहे थे सरदार जी? लड़के तू कौन है और क्या है तेरा?
किसी शहर में रहता है और यत्ता और खेलना। ये बताओ तू कहाँ का रहने वाला है, किसका रहता है और तेरा क्या नाम है? तेरे मुखारबिंद से जानना चाहता हूँ। ठीक सरदार जी बताता हूँ। सुनियो, मैं राम सिंह का हूँ लाडला सुंदर मेरा नाम। राम सिंह का हूँ लाडला सुंदर मेरा नाम। रायपुर का रहने वाला वही मेरा नाम। यानी तुम्हारी कहने का मतलब ये है तू राम सिंह का बेटा है, सुंदर तेरा नाम है, रायपुर का रहने वाला है, लेकिन तेरे बाजू में गली लगी है और तेरे खून की धार भरी आंखों में आंसू बह रहा है। आज से मैं तेरे मुखारबिंद से जानना चाहता हूँ, ऐसा हाल तेरा करने वाला कौन है? और मुझे सताने वाला कौन है भैया बताओ? कौन है? हमारे सताने वाले हमका और कोई नहीं। हमारे गांव रायपुर में जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह है, उन्होंने हमारे हमारे बापू को हमारे आंखों के सामने गोली मार दिया और जब मैंने अपने पिता को देखा तब उसने हमको गिरफ्तार कर और गोली मार दिया। क्या कहा? तेरी यानी ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने तेरे बाप को जान से मार दिया, तेरी जाति जमीन निकालिया, तुझे रफ्ता के रोडों पर मारा है। अरे ठहर जा अरे जब तक साले में भूपेंद्र सिंह लाला मुनि का नाम निशान नहीं मिटा दूंगा तब तक अपनी यहाँ पर शक्ल नहीं दिखाऊंगा। चाहे मेरे पेपर और चढ़ाऊ लाला मुनि मोहन ठाकुर भूपेंद्र सिंह के हमें पर। नहीं सरदार जी, नहीं सरदार जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बदला खुद जाकर उन कुत्तों से लूं। इसलिए मेरा कहना है कि तुम आपने ही जैसा मुझे हिम्मत पर डाकू बनाकर तैयार कर दो कि हाँ ठाकुर भूपेंद्र सिंह को मिट्टी में मिला दो। तुम्हारी कहने का मतलब ये तूने सौगंध खाया है और जब तक अपने बाप का बदला अपने हाथों से नहीं चुकाएगा तब तक तेरे दिल में तसल्ली नहीं होगी। लेकिन हमारे ग्रोह में रहने से पहले सुंदर सिंह एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें एक सौगंध खाना होगा। सुनिए मेरी बात। कोई गरीबों से खाओ अर्जुन साथ के साथ धोखा करूंगा। मेरी बहू ने ताकत है कि अपनी बात का बदला अपने हाथों से चुकाऊंगा। तो नहीं उठाने पर सुंदर सिंह सौगंध खाओ, कोई साथी के साथ में धोखाबाजी नहीं करूंगा और गरीब इंसान मसीहा को नहीं सताऊंगा। जब तक सारे वो चाल में को लाला मुनि और भूपेंद्र सिंह को दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं सोऊंगा। ठीक है सरदार जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ इसमें भवानी जी कि कभी साथियों के साथ में मैं गद्दारी नहीं करूंगा, चाहे क्यों ना मेरी जान चली जाए। ठीक सरदार जी, ठाकुर भूपेंद्र सिंह वो सुंदर माँ भवानी की कसम खाकर कहता है अगर जो तुमको मिट्टी में न मिला दिया तो मेरा बिना
जमाना मेरे खिलाफ हो, रास्ता है क्या जमाना मेरे खिलाफ हो, तेरा तुम रास्ता वही खुलेगा जो तेरा है। चपक है जुगली शिकार हुआ सांसे दिखाए सारा कोया तुझे मारूंगा। तुम्हारा कट्टा पलट जाए, तुम्हारा कट्टा पलट जाए मेरे फरमान से। पापा पापा करते सामने आओगे मारे जाओगे। जान तो जान होगा, जान का जान होगा, पानी का होगा रामी। अरे यार अपने फोट पे किसी को लेकर बात करना है तो आकर मेरा शर्म तो मैं अपने अड्डे पर नचूंगा और गुरुओं का निशाना सिखाऊंगा, अपने तरफ को साथ दिलाऊंगा और हर एक मोड़ तरीके तुम्हें बताऊंगा जिससे सारे हरामजादे से अपने बाप का बदला अपने हाथों से चुका सको। बरात पैगाम अरे हाय भगवान, यू तो सुंदर डाकू बनी गवा। या खबर मालिक से बताओ चाहिए, अगर जे बताए बिना तो डाकू बनी गवा है। अब हमार जान चली जाएगी, अब चली बताई जाए। अभी तक ना तो लाला मुनि में है और ना नौकरा है, पता नहीं कहाँ मर गए सब सब। ठीक है आते ही होंगे, इंतजार करते हैं। हो क्या गया है रे जो इतना घबरा रहे हो? मालिक पूछो ना कुछ, बड़ा गजब होगा मालिक। क्या गजब हो गया? मालिक पूछो ना कुछ, जल्दी बोल। बताइए मालिक। हाँ तो हमसे को हमारा और करेगा जब याद से और करेगा जब संघर्ष का बेटा और डाकू बना। और मुझको डर लगता मालिक करे ना मुझको। मुझको डर लगता मालिक करे ना मुझको। तो सही है तो सफर है हमने बसा। ठीक कर रहा कर रहा, जल्द ही मैं करूं सही खात्मा। देखा उसने अगर रायपुर में कदम वो करूं मैं इसका बेहतरी का फैसला। अरे जमींदार जी बचाएगा कोहराम। अब तो डर लगता मान तो करे गजब। मुझको डर लगता मान तो करे ना गजब। नेता और तो है जो मालिक नेता और एक गांव में हो रहा है। हाँ, उसका रणवीर सिंह जानिए नाम। रणवीर सिंह नाम है। अब नेता बहुत कर रहा है मालिक। अब मालिक हमका भगाओ। वो किसानों को भड़का रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा नेता बन रहा है। हाँ मालिक। मालिक कराओ मेरी बात जरा गौर से सुन। बोलो मालिक। आज ही जाकर और उसको समझाए दो
उसको समझाए तो सीधे कर दे जमीन वो मेरे नाम है, वरना जबरन में कब्जा और करूंगा सुनो बाद में चाहे जो अंजाम है, वरना जबरन। आज ही जाकर उसको समझा दो सीधे कर दे जमीन वो मेरे नाम है, वरना जबरन में कब्जा करूंगा सुनो बाद में चाहे जो है। तो हम बागरी मालिक रणवीर जाइए, रणवीर के पास जाओ और उसके पास जाकर के कह देना अपनी जो 60 बीघे जमीन है वो सब की सब जमीन जमींदार ठाकुर भूपेंद्र के नाम कर दो, वरना जमींदार ठाकुर भूपेंद्र का जबरदस्ती तुम्हारे खेतों में नहीं चलेगा। मालिक लेकिन मालिक उस सुंदरवा बागरी मालिक सुंदरवा डाकू बना। अरे सुंदरवा को हम देख लेंगे जब कभी यहाँ आएगा। सर्वप्रथम सुंदर को दुनिया से सर ये आगे हमारे भैया अनुपम भारती 10 रुपया दे रहे हैं। मालिक कहते जमीन ले कोई हो, कहते जमीन का कहे हो कहते जमीन उनकी ले कोई हो। की अनुपम भारती बता रहे हैं अगर जमीन हमारे नाम नहीं किया, अगर जमीन रणवीर ने हमारे नाम नहीं किया तो समझ लिया इस रियासत के अंदर जो हर रमसिंगा का हुआ है वही हम। याद बात पहुंचने को दे कान में ठीक है। चल 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 मती हो। बहुत जल्दी जाओ, किसी तरीके से हमको उसकी जमीन हमको चाहिए। आगे बढ़ो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है इस रियासत के अंदर जो ये गरीब किसान बैठे हैं, मुरेठा वाले बाबा हैं, अरे इसी प्रकार से सभी लोगों से बताना है किसी के पास 1 बीघे जमीन है तो किसी के पास 2 बीघे जमीन है, किसी के पास 3 बीघे जमीन है, बहुत ज्यादा है तो 4-5 बीघे जमीन है। और ये जो 2-2, 3-3 बीघे 4-4 बीघे जमीन है ये सब की सब जमीन तुम हमारे नाम कराओगे। जाना तुम्हारा काम होगा, जाना तुम्हारा काम होगा। ये हमारे यहाँ तक कमाल है। अच्छा तूने तो हमें दिल की बात छीन ली। अगर ये तूने काम करवा दिया हम वादा करते हैं तुमकी बढ़ा देंगे। हम बढ़वाए नहीं पे जत्ती है वत्ती रहा जो हम बढ़वाए नहीं पे। कौन सी काहे इतना काहे परेशान हो? परेशान नहीं होता तो बढ़ाए जा। अगर तुम ये सब जमीन हमारे नाम करवा दिया वादा करते हैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। पैसा बढ़ाए दे हम और तुम्हारी बोटी काम बजाते हैं साले। जाओ इन किसानों की जमीन अब तुम हमारे नाम कराओगे। अब जाए रहने वाले का अब है जमीन क्या कागज है साफ हमारे यहाँ जमीन है। ओ शाबाश शाबाश शाबाश। एक अच्छा मालिक चल रहा है। ओ ये साला बता ही रहा था लेकिन हम समझ ना सके। बता रहा था ठाकुर साहब समझ लो तुम्हारा काम हो गया। इसकी हमदर्दी में गुजरा था समझ नहीं पाए। यानी हमारे भैया ग्राम प्रधान 50 रुपया आपकी सीट पर घुस गए थे मालिक। फिर साला हैंड मिला रहा था। एक बार तो हमारा कलेजा फट गया है, अगर अब की हैंड मिलाए तो हमारी जिंदगी से सत्यानाश हो जाएगी। और आज इसने क्या कहा है, आज इसने हमें जमीन लेने के वास्ते अपनी हमदर्दी जता दिया और सारा एक पटकना दे दिया, हमारा कलेजा दह गया। और हमने एक पटकना पर तुम लोग ताली बजा रहे थे, खींच पड़ रहे थे। नहीं, अब तुम लोगों को हम देखो क्या करेंगे। अब तुम लोग कान खोलकर सुन लो। तुम लोग रायपुर से लेकर बावनपुर तक, अरे रायपुर से लेकर बावनपुर तक
गई ग्राम सभा तक। सभी लोग अपने अपने कान के पर्दे खोल लो और तुम लोगों को कल कहाँ आना है, कल कहाँ आना है? कल तुम लोगों को आधार और अपनी खतौनी लेकर के, यानी जिसे इंतखाब बोलते हो, तहसील आना है 10 बजे। कहाँ आना है बाबा? कल 10 बजे तहसील। समझ गए हो? ना समझे हो तो फिर तो समझा। हाँ, वरना ठाकुर तो बहुत से देखे होंगे, अरे ठाकुर तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन हमने जैसा कमीना ठाकुर। हाँ, इस रियासत के अंदर रहना है तो सिर्फ जमींदार ठाकुर भोपेन। कितना दिया है? कल 10 बजे का। अपना अपना आधार, अपने अपनी इंतखाब लेकर के कल 10 बजे तहसील आ जाना, वरना सारे गांव में लाशों के ढेर लगा दूंगा। किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। सारे गांव में खून का सैलाब। देख रहे हैं सीमा 2-4 छाता सदनी कह रहे हैं कि ठकुरवा बहुत हरामी है। अगर हमारी रियासत के अंदर कोई इंसान हमारा कहना नहीं माना तो समझ लो क्या हाल होगा। जो हाल राम सिंह के खानदान का हुआ है, वही हाल तुम लोगों का होगा। समझ गए? मैंने टाइम कितना दिया है? कल 10 बजे का। कल 10 बजे का टाइम है। सब लोग अपनी अपनी इंतखाब, अपना आधार लेकर के जमींदार ठाकुर के कहने के मुताबिक कल 10 बजे तहसील आ जाना। समझ गए? आ जाना, ये हकीकत में भूल मत जाना, वरना क्या हाल होगा जो हाल राम सिंह के खानदान। दोस्तों नमस्कार, मेरा ही नाम ठाकुर रणवीर सिंह है और हम अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। हम, हमारी पत्नी कमला व मेरा छोटा भाई तूफान सिंह। मेरा छोटा भाई तूफान सिंह इलाहाबाद में LLB करने के लिए गया हुआ है और जिस दिन मेरा भाई LLB पास करके आएगा, एडवोकेट कहलाया जाएगा, हमारा गांव में नाम रोशन होगा, गांव के लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। अब चलता हूँ गांव, ये मैं क्या देख रहा हूँ, गांव में के लोग इधर से उधर टहल घूम नहीं रहे हैं, आगे दौड़ भाग लगा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ठहरो गाँव वालों, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भगदड़ मचा रहे हो। अरे कोई रुक नहीं रहा है, मेरी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे 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 भैया, अरे कहाँ तुम लोग भगे जा रहे हो, कुछ बताओ भैया। अरे यहाँ 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 क्या बता रहे हो? डार मारी ठकुरवा, वो समझ में नहीं तुम्हारी बात आई हमारे। आखिर तुम लोग कहाँ को भागे जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं पाया। पूरा जाल लेके जा रहे हो इधर। अरे इधर आओ, बारात में तिलक हो रही। तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? ये भी नाम है? अरे ठहरो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो कब, कौन, कहाँ, कैसे? अरे किस तीर्थ यात्रा को जा रहे हो तुम लोग? ये झोला झंगड़ा रहे कचरी लाते हुए तीर्थ यात्रा बनाई जा रहे हैं। हाँ, दिल्ली जरिए उल्लू कौन से रहे हम? उल्लू कहने बात वो नहीं है भैया। क्या बात है? बात वो है, बोलो बोलो, क्या बात है?
जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। देखो अपने गाँव में यहाँ का नाम है उनका राम सिंह काका। राम सिंह काका को जानते हो भैया? हाँ जानते हैं। और वही जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह को? हाँ 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 बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अरे भूपेंद्र सिंह जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह और वही राम सिंह काका कहीं हम यही गोली से मार दिया। 3 गोली मारा ठाकुर भूपेंद्र सिंह राम सिंह के और वो खत्म हो गए। के लंबे सुना कहीं हिस्सा मारिश पे दौड़ा दौड़ा भैया। तो सुंदर सिंह नाम है, सुंदर सिंह। और गांव भरे में ऐलान करवाए थे कल सुबह 10 बजे अपन अपन इंतखाब अपन अपन आधार कार्ड लेके तहसील पहुंचो। अगर नहीं हो जाएगा तो वह का हाल हुई वही हाल करेगा। ठहरो ठहरो ठाए ठाए, ये सब तुम्हारे लोगों की कमियां हैं। जितनी पर खर्चा चुकता है ठाकुर साहब चिल्लाने लगते हो। और मिली कहाँ भैया? 10 की जगह 20 मांगते हो, 10 का खर्चा है 40 मांगते हो और वो आ गए मेहमान उसी में उड़ा दिए सब। भैया जब खर्चा लगी तो कहूँ लाभित पर भाई करी। लेकिन जैसे तुम लोग गरीब हो उसी हिसाब से खर्चा किया करो। और एक काम कान खोल कर अच्छा वही जब होती सांझ के यहाँ 70 रुपया खल जाते। 70 रुपया खल जाते। ओछी जात के हो ना। देखो तुम वहां से एक काम करो। अच्छी बात है। तुम्हारा भैया मुंह है कि कतन्नी है? कचर कचर चला करती है। देखो तुम लोग गाँव छोड़कर नहीं जाओगे, हमारी बात को सुनो। नहीं गोली के मुंह नहीं जाओगे, इसलिए हम उपाय बता रहे हैं। तुम लोग जितना पैसा ठाकुर भूपेंद्र सिंह का चाहते हो उतना हम पैसा तुम लोगों को देंगे और वो पैसा उठाकर ठाकुर भूपेंद्र सिंह के मुंह पे फेंक दो। उनसे बता दो कि हम ये पैसा लो, हम आज से तुम्हारे खेतों में काम नहीं करने आएंगे। जितना अमीर बना है सब गरीबों की बदौलत बना है। मान लिया है भैया जितना करते हम लोग कहीं दे होता आप कहीं दे ठाकुर साहब दे दिया दे दो और छूट जाए और जब दोबारा जरूरत पड़ी तो कोटी हम देंगे तुम लोगों को पैसा। जितना खर्चा लगेगा हम देंगे। और भैया दिमाग से बात करो यार, तुम तो हमको पंचर कर दोगे मालूम होता है। ठीक तुम लोग और जितने गांव के किसान हैं सबसे बता दो कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा। अगर तुम यहाँ से जाओगे दूसरी रैयत की तरफ, वहाँ फिर ऐसा ठाकुर करेगा तब क्या करोगे? तो यानी भगते ही भगते भगते ही भगते भगते रहोगे। जब उसके ठाकुर भूपेंद्र सिंह के खेत और खलिहान में काम नहीं करोगे तो क्या जैसे पैसा होते नहीं दे हो और रोज दाल सब्जी हमारे पंचर कैसे? अरे तुम लोग काम नहीं करोगे? करीबा करीबा जब काम करोगे तो पैसा हम बराबर देते रहेंगे। तो काम तुम्हारे करे? हाँ हमारे में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अब हम पहुंच रहे कहीं पागल कहीं के ऐसा इशारा तुम्हारा जा रहा है, हम नादान नहीं है। इनकी भैया के खेती में यहाँ खर्चे बाहर लगे उन काम होए। ठीक तुम लोग वापस आओगे। चले तो हम मिल तो हमारे लिए बहुत भैया मिहान है। नहीं मिहान नहीं, हम सर्दियान हैं। अरे लोग कहते हैं भैया तुम अच्छी रान सिखाए हो, महान हो। महान हो, बहुत अच्छे हैं। क्या है भैया? धन्य नहीं हम कड़ी कह रहे हैं। अरे धन्य या महान कहा जाता है। भैया धन्य हो, तुम्हारी बात हमको अच्छी लगी। जाओ तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। भगवान तुम्हारे खुरपा भगवान खुरपा नहीं हंसिया करें। भगवान कृपा करें। भगवान तुम्हें कृपा करें। जाओ तुम लोग जाओ। तो हम तो यूँ कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करें। भला नहीं हमने जो है। अरे भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। चलो ठीक है भैया, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तुम लोग एक भैया राम 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 राम।
जाओ जाओ खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अब हम कहीं क्या घुस रही हमरे घुस जाओ। चला हुआ ना ये है चिलगोइया चलो भाई ठाकुर गोविंद सिंह, तुम ये गांव वाले लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। ये अन्याय है सरासर। गांव के लोगों को ऐसे मारोगे, धड़काओगे, भगाओगे तो ये बेचारे कहाँ जाकर रहेंगे। इनकी आप पर लगेगी हाय तो आपका नाश हो जाएगा। चलते हैं अपने खेतों की तरफ और खेतों में काम करने के। और दोस्तों मालूम होना चाहिए हर इंसान को, हर इंसान के माँ दो है, एक जन्मदाता माँ और एक धरती माँ। जो धरती माता को भूल जाता है कभी सुखी नहीं रहता है, और जो माता को भूल जाता है जन्मदाता माँ को, वो भी नहीं कभी सुखी रहता है। इनके सदा गुण ही गाना चाहिए। इस धरती माता में जितनी ही मेहनत करोगे उतना ही फल देगी। चलते हैं खेतों की तरफ। और खेतों में देखिए क्या काम करने वाला है। मेरे देश की धरती सोना उगले, अरे उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो देखो सामने से आवाज देती है स्वामी प्यारी कमला, तू कितना ख्याल मेरा करती है, क्यों नहीं हर वक्त तू मेरी ही सेवा में लगी रहती है। अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ पत्नी मिले तो हमारे जैसी, हर इंसान को मिले, हर घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। स्वामी क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी मेहनत मुझे देखी नहीं जाती। सुनो मेरी बात बोलो। स्वामी, जोर की गर्मी तप रही है जगी, जोर की गर्मी, जोर की गर्मी तप रही है जगी, जिस्म सारा पसीने से तैयार हो रहा। देख कर ऐसी हालत अर्पिया आपकी, क्या किसी ने मेरे जिक्र हो रहा। मेरी प्यारी कमला, स्वामी तू बता रही है इतनी धूप पड़ी है और इसमें मेहनत कर रहे हो, क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पुरखों ने कड़ी मेहनत किया, मेरे पुरखों ने मेरे पुरखों ने कड़ी मेहनत किया, उन सभी का हुआ है इसी में गुजर। मेहनत से ना डरूं हिंदका से, मेहनत से ना डरूं हिंदका से, इसी खेती में हो प्यारी अपनी गुजर। मेरी प्यारी कमला, तुझे मालूम होना चाहिए मेरे पुरखों ने कड़ी मेहनत करा है, उन सबका गुजर इसी खेती में हुआ है, और मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हीं की औलाद हूँ। मेहनत करके अपने गुजारा करूंगा। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, तू मंद मंद मुस्कुरा रही है। आखिर मुस्कुराने का कारण क्या है? कोई तू मुझसे राज छिपा रही क्या? हाँ, क्या खुशी है? वही तो बताने आई हूँ। बोल बोल प्यारी कमला, क्या बात है? स्वामी, आइए पहले तुम खाना खा लीजिए,
बनने वाली वो पास में प्यार किया भगवान ने मुझे नजर कर आज मेरे दिल को प्यारी कमला तू जीत लिया। अरे खुशियां ही खुशियां मेरे दिल में भर दिया। यही खुशी तो मैं आपसे बताने आई हूँ। क्या कहाने वाला गुनाह तेरे, क्या कहाने वाला कैसा लगे? लाओ जल्दी से खाना खाना खिला दो मुझे। लाओ जल्दी से खाना खिला दो मुझे। और कुछ ये तबीयत हमारी हुई। स्वामी भाई कमला और क्या कहना चाहती हूँ? ये आगे हमारे भैया मकान मालिक प्रधान महोदय की तरफ से जो कंपनी मालिक को 50 रुपया मेरे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। स्वामी मैं आपके लिए सवेरा खाना लेकर आई हो। जाओ पहले खाना खाएंगे और सवेरा सुनाएंगे, फिर दूसरी बात होगी। ठीक है। चाचा भी देना नहीं सर, देखो सर छाने चली जाओ छाने। घूर घूर के देख रहे हैं, साथ साथ के हो गए हैं, सठिया गए। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो भैया, खुश रहो। ओहो चाचा जी 60 वर्ष के हो गए हो और जहाँ पे बच्चे बात करते हैं वहाँ पर बुजुर्गों का जाना चाहिए। तुम नहीं जानते हो कि इसीलिए तो मैं यहाँ आ नहीं रहा था, लेकिन तुम्हारी मेहनत से हमको बहुत परेशान कर। घूर घूर कर देख क्या रहे थे चाचा जी? घूर घूर के हम टेंगुर लगता है। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह। तो चाचा जी आखिर ये बात बताओ, तुम कहीं जा रहे थे या यहीं तक आए थे? नहीं बेटा, हम खेतों की तरफ गए थे, लेकिन तुम्हारी मेहनत देख के आज हमारा दिन बहुत बेकरार हो। अरे चाचा जी, गांव का हर प्राणी यही कहता है, अरे तो भगत तो इलाहाबाद में रबी करने गया, लेकिन उसका भाई रणवीर सिंह इतनी मेहनत मशक्कत हर वक्त खेतों में क्या करता है। हर प्राणी के यही निकलता है जुबान से, रणवीर बहुत मेहनत करता है। बेटा एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो चाचा? बताऊं? बोलो। और तेरा हाल मुझे से न जाता निहारा। तेरा हाल मुझसे न जाता निहारा।
चाचा जी आपको मालूम होना चाहिए हमारे पिताजी के समान हो मेरे चाचा और पिता में कोई फर्क नहीं होता है। चाचा जी मेरी बात को सुनो। किस्मत में मेरे लिखा जो ये चाचा किस्मत में मेरे चाचा जी इंसान को जो किस्मत में लिखा होता है उसको काम करना पड़ता है। दुनिया की रीत है हर प्राणी का यही कर्तव्य है जो किस्मत में लिखा के आया है वही उसको करना पड़ता है वही वो पद पाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो चाचा? तुम्हारी ये गरीबी और ये मेहनत करना सब बंद हो जाएगा। कैसे चाचा जी? बताओ। और यतन एक विचार है बेटा, यतन एक लेकर आए हो बेटा। क्या तो से देखो और हमारी सुने ध्यान से और हमारी सुनो बड़ी मेहनत से ये पेट भरना पड़े। आज कल खेती में ज्यादा लागत नहीं। आज कल खेती में ज्यादा लागत नहीं। रात मेहनत करते हो और ये पेट बहुत मेहनत से भरना पड़ता है। चाचा जी तुमको नहीं मालूम है मेरे पूर्वजों ने सिखाया ही मेरे पूर्वजों ने सिखाया ही मेरे सेना चाचा जी मेरी बात को सुनो। इसी खेती में करता चाचा जी इसी खेती में करता हूँ अपनी गुजर। कुछ बताओ मेरे पुरखों ने ये सिखा गए हैं मेहनत से नहीं डरूंगा। इसी खेती में गुजर किया है। अगर कोई जतन और हो तो बताओ दादा। इसलिए बाप बेटा और
सुनो ध्यान से और बेच दोगे कैसे को कहाना बेच दोगे कैसे को कहाना चाचा जी समय को दे दो तो मांगी कीमत मिलेगी। चाचा जी तुमको नहीं मालूम है, तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन अगर लोगों ने कहा है, पुरखों ने बताया था क्या? कि बुजुर्गों हिंदू में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो उम्र ढलती है उनकी यही अकेल भ्रष्ट होती है। लेकिन चाचा जी क्या बताऊं, मेरी बात को सुनो। बताओ। मेरे पुरखों ने तो बनाया चाचा, एक सच्चा नहीं इसको नहीं है। चाहे दुख हो मुझे, चाहे दुख हो मुझे, और कोई बताओ चाचा जी। हम